दोस्तों मैं रवि अलावत आपके लिए लेकर आए एक थ्रिलर वेब सीरीज़ जिसका नाम है किस्से अनोखे और कहानियाँ अजीब। क्योंकि दोस्तों वो किस्से ही क्या जो अनोखे ना हो और वो कहानियाँ ही क्या जो अजीब ना हो। इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे किस्से और कहानियाँ जो आपको हैरत अंगेज़ कर देंगे। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में आपको एक नई अनोखी कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई टेलीफिल्म्स को और लुत्फ़ उठाएं नए नए किस्से और कहानियों को देखने का। बेवफा, जब भी ये शब्द आपके जहन में आता होगा तो आपको गाना याद आता होगा कि क्यों हर किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती। अरे सामने वाला तुम्हें वफ़ा के बदले वफ़ा क्यों देगा भाई? वो तुम्हें सेम चीज़ थोड़ी देगा, कुछ और देगा। खैर ये तो था मजाक। किसी के साथ बेवफाई करने का मतलब होता है उसके साथ विश्वासघात करना। और कुछ लोग जब विश्वासघात करते हैं तो बाद में उनको गिल्ट फील होता है। लेकिन ये क्या, हमारी इस कहानी की हीरोइन तो गर्व से बोल रही है मैं बेवफा हूँ। तो क्या हमारी हीरोइन बेशर्म है या उसकी कोई मजबूरी है जो खुद अपने आप को बोल रही है मैं बेवफा हूँ? उसकी कहाँ मजबूरी है या क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारा नया एपिसोड। ड्राइवर गोविंद का बच्चा कहाँ मर गया? मैंने उसको 10 बजे बुलाया था और अब 10:30 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं आया। मैंने उसको कहा था कि 300 किलोमीटर दूर जाकर आना है, जरूरी काम है, और वो अक्सर ऐसे ही जरूरी काम के वक्त लेट आता है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपनी सेक्रेटरी लिली को यहीं बुला लिया है। मुझे कुछ अर्जेंट मेल करनी है, वो मैं यहीं से कर लूँगा। हेलो मैम। हेलो। ये क्या तरीका है गोविंद? जिस दिन मैं तुम्हें जल्दी बुलाती हूँ अक्सर तुम उसी दिन लेट आते हो। सॉरी मैडम, एक अर्जेंट काम था इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। ठीक है, चलो जल्दी से गाड़ी निकालो। हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? कुछ ऐसा नहीं हो सकता पायल कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं? मैं उसका भी इंतजाम कर लूंगी। फिलहाल मेरी बात सुनो, तिजोरी में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं। आज रात को मेरे घर में पार्टी है। मैं सारे मेहमानों की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। तुम मौका देखकर 5 करोड़ रुपए उड़ा लेना, समझ गए? हाँ समझ गया। वैसे तुम्हें क्या लगता है शेखर और लिली ऑफिस का काम कर रहे होंगे? नहीं, वो इस समय रोमांस कर रहे होंगे। करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आपने इतना सारा कैश अपने घर में रखा हुआ है और ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम दोनों एक दूसरे से यूं ही छिपकर रोमांस करेंगे? आप अपनी बीवी को तलाक क्यों नहीं दे देते ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें? यार मैं चाहकर भी उसे तलाक नहीं दे सकता। कैसे बताऊं, मजबूर हूं। मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, पर मेरी शादी जबरदस्ती हुई। मैं उसको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हम दोनों ऐसे ही रोमांस करते रहेंगे। खैर अच्छा सुनो, मेरे घर में आज पार्टी है और मेरे घर में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? मैं समझ गई। उस 5 करोड़ को उड़ाने का काम मेरा है। मैं मदद के लिए अपने एक दोस्त को भी इस प्लान में शामिल कर लेती हूँ। शेखर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी अपनी माँ के घर या फिर किसी काम से बाहर गई है? वो अपने आशिक गोविंद के साथ
अय्याशी करने गई है। फॉरगेट इट, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक काम करो, तुम अभी यहाँ से जाओ, पायल आने वाली होगी और रात का प्लान कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बॉस। ये तिजोरी खाली कैसे है? मुझे क्या पता। बहुत शौक था ना तुम्हें पार्टी मनाने का, अब भुगतो। ये शौक अकेले मुझे नहीं, तुम्हें भी तो था। देखो, एक काम करते हैं, हमारे जितने भी गेस्ट आए थे हम एक एक करके उन सबको कॉल करते हैं। हो सकता है उसमें से हमें कोई क्लू मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं फोन लेकर आता हूँ।